तो बच्चों आज हम सीखेंगे परिमाप निकालना। जी। क्या सीखेंगे? परिमाप निकालना। मेरे पास एक एक्सरसाइज है, आप लोगों ने खोल दिए त्रिभुज और जिस पे चित्र बने ऊपर लिखा है परिमाप उत्तम सिंह राणा इस फाइल पे जी। सबका खुला है। जी। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। जी। तो फाइंड बने क्या होता है भाई? पाना, खोजना, पाना, पाना। पेरीमीटर बने परिमाप। वेरी गुड। अब फिगर बने चित्र भाई। देखिए भाई इस चित्र का आप लोगों ने परिमाप बताना है। अब पहले मैं बता दूं परिमाप होता क्या है। परिमाप होता है किसी भी वस्तु की बाहर की माप। परि में नहीं बाहर ही होता है भाई। जैसे मैं स्कूल में जिस बोर्ड पे काम करवा रहा हूँ तुमसे, तो मैंने बोला भाई इसकी परिमाप बताओ, तो तुम क्या करोगे? उसकी बाहर मापोगे, उसकी लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई और फिर चौड़ाई और चारों को जोड़ देंगे। अभी तुम्हारे हाथ में अगर गणित की किताब है तो मैं बोलूँगा उसका परिमाप बताओ, तो हम क्या करेंगे? गणित की किताब की पहले लंबाई फीटे से नापेंगे। अब हम ये भी जानते हैं क्योंकि गणित की किताब का जो तल होता है वो आयताकार होता है, तो जितनी लंबाई इधर की होगी उतनी लंबाई दूसरी तरफ की होगी कि नहीं होगी? तो दूसरी तरफ नापने की जरूरत ही नहीं है, केवल हम एक लंबाई नापेंगे और एक चौड़ाई। तो जितनी लंबाई चौड़ाई दो भुजाओं की होगी तो दोनों भुजाओं की उतनी चौड़ाई लंबाई होगी भाई। और उन चारों को हम जोड़ देंगे तो वही परिमाप होता है भाई, बाहर की माप। अगर आपकी जेब में 1 रुपये का सिक्का है या 2 रुपये का सिक्का है या 5 रुपये का सिक्का, मैं बोलूँगा उसका परिमाप बताओ, तो हम क्या करेंगे? उस सिक्के की बाहर की माप वहाँ तो हम फीते लगा नहीं सकते, तो हम पहले धागा से एक चक्कर धागा लगाएंगे उसमें, फिर धागे से हम फीते से नापेंगे तो हम उसका परिमाप बता सकते हैं। समझ गए? अब तो इसको देखिए, हाँ मैंने एक क्वेश्चन कौन पढ़ेगा फिर से? प्रीति पढ़ो तो। फिगर। वेरी गुड। इस फिगर का देखिए ये त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अरे त्रिभुज में एक चीज और होती है भाई, त्रिभुज में तीन तो भुजाएं होती है, 3 ही कोण होते हैं। देखो 1 2 और 3 कोण है इसमें, ठीक है? भुजाएं भी 3 और कोण भी 3, और इन तीनों कोणों का जोड़ होता है कितना? नहीं, 180। 180 अंश। अरे एक मिनट, ये फंस गया हो जरा, क्यों फंसा होगा? हाँ 180 अंश। अच्छा, तो अब हमने क्या बताना है? इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप के लिए हम तीनों भुजाओं को देखो, एक भुजा 12 हो गई, दूसरी भुजा 24 हो गई, लिखा है ना 24 सेंटीमीटर। सीएम लिखा है, तो इसको तुम अगर इंग्लिश में सीएम मतलब सेंटीमीटर पढ़ना है। जो आपके फीटे में सेंटीमीटर की माप होते हैं ना, मैंने बताया था। एक तरफ फीटे में इंच होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, और जो बारीक बारीक लिखे होते हैं नजदीक नजदीक वो क्या होते हैं? सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया? 12 लिखा, उसके नीचे 24 लिखा, उसके नीचे 15 लिखा, और इन तीनों को जोड़ दिया। यही तो परिमाप है, इसके बाहर की माप। तो 5 4 9 और 2 11 का 1 जोड़ो भाई, 51। और आगे सेंटीमीटर भी लिखना भाई। ये परी जो 3 वाले बच्चे, हाँ परी की समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। आ गया? इसको तीनों को भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो यही परिमाप है। परिमाप एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, बाहर की माप। ये बाहर का नाम, बाहर की तीनों भुजाएं यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, और यहाँ से फिर यहीं पे आए, तो तीनों भुजाओं की जितनी दूरी होती है, माप होती है, वो परिमाप होता है। क्या बोल रही है? फिर से बोलो, क्या परी क्या कह रही है? हाँ हाँ, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। अब नीचे अगला क्वेश्चन है भाई, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। देखो यहाँ पे एक दूसरा फिगर है, ये 4 भुजाओं क्या करते हैं? 4 डंडे हैं ना इसमें, 1 2 3 4। अब देखो भाई इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इस पे एक ही माप दे रखी है 9 सेंटीमीटर की। इसका मतलब ये है यहाँ ऊपर भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी
चारों भुजाएं इसकी 9 सेंटीमीटर की हैं। जी। तो इसको कहते हैं गणित की भाषा में वर्ग। वर्ग। इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। नहीं, हाँ स्क्वायर कहेंगे। अब देखिए इसकी माप, क्योंकि हमने पता है हाँ वर्ग किसे कहते हैं पहले ये भी समझ लो। वर्ग जिसकी बराबर होती हाँ है। वर्ग जिसकी चारों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। क्या? उसके दोनों की चारों भुजाएं बराबर होती है और हर कोने पे पूरा होता है। बस समझ में आ गया। जी। अब इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे? भुजा गुणा 4। वेरी गुड। अब मतलब इस देखो इसको जोड़ने के लिए मतलब चारों को तुम क्या करो, 9 धन 9 धन 9 धन 9। जैसे परी नई बच्ची है भाई, इसको नहीं आता है माना भुजा गुणा 4, तो ये एक भुजा को हम जोड़ेंगे, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, तो 9 को हम 4 बार जोड़ देंगे जी 36। तो 9 चौको 36 हो गया भाई। 36। या 9 गुणा 4 कर देंगे। देखो किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना या उसको उतने से गुणा करने की बात है, ये भी तो हमें बताया था क्लास में। किसी भी संख्या को हम जो बार बार जोड़ते हैं तो उतना ही आता है, या उसको उतनी बार गुणा कर दो। अगर 17 मैं बोलूँगा 17 को 7 बार जोड़ो, 17 को 7 बार जोड़ो, तो उसमें क्या होगा कि तुम 17 को लिखते लिखते तुम्हारी कॉपी खत्म नीचे तक आ जाएगा 7 बार। तो उससे बढ़िया हम 17 का पारा 7 बार बोलेंगे, 17 7 119। तो ये भी देखो 19 चौको 9 चौको 36। 36 क्या सेंटीमीटर भी लिखना है भाई। क्या लिखना है? सेंटीमीटर। समझ कर देगी काव्या, कर दोगी इसको? अच्छा तुमने चित्र ऐसे ही बनाना, देखो फीटे से भी बनाने की जरूरत नहीं, हाथ से ही बना लेना। जिसको जो फीटे से बनाएगा अच्छी बात है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो हाथ से बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इसका भी तुमने पेरीमीटर बताना। ये देखो ये आयत है भाई, ये नई आकृति। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं, हाँ तो इसका मतलब जितनी लंबाई ऊपर की है उतनी लंबी भुजा नीचे की है, और जितनी भुजा चौड़ाई यहाँ है उतना ही है आमने सामने की भुजाएं बराबर, और चारों कोण 90 अंश के होंगे। तो वर्ग में आयत में क्या फर्क है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो काव्या पहचान लोगी कि आयत है। वर्ग दिख रहा है ना, वर्ग तो बराबर भुजा वाला है और ये थोड़ा लंबा है भाई। समझ में आ गया? अब इसको ऐसे समझना है भाई, इसके देखो दो भुजाओं की माप दे रखी है, एक यहाँ 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो इधर की 10 सेंटीमीटर है तो ठीक उसके सामने की भुजा भी 10 ही सेंटीमीटर होगी भाई। यहाँ नीचे 30 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी 30 ही सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया? अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? देखिए पहले हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें नए बच्चे हैं अगर उनको कठिन लगेगा तो इन चारों को जोड़ना है भाई। देखो यहीं से शुरू करो पहले 30 से, तो इसकी लंबाई हो गई 30 और इसके सामने की लंबाई भी 30 हो गई, 2 बार जोड़ दो 30 30। चौड़ाई इसकी 10 है तो इधर की चौड़ाई भी 10 है तो 2 बार 10 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 0 का 0, 3 3 6 तो 8 हो गया भाई। 80 सेंटीमीटर भी लिखना है भाई। काव्या समझ में आया? नहीं आया? काव्या की आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो काव्या, हेलो समझ में आया कुछ? हेलो आवाज आ रही काव्या? हाँ जी। क्या है समझ में? इसको जोड़ना है चारों भुजाओं। अगर चारों भुजाओं नहीं जोड़ सकते तो एक काव्या सुनो, एक तरीका और है। क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई 30 और चौड़ाई 10 है, तो 30 में 10 ही जोड़ दो भाई। लंबाई धन चौड़ाई कर दो तो 30 और 10 40। अब जितनी लंबी ये दो भुजाएं उतनी लंबी दो और भुजाएं होंगी कि नहीं होंगी? तो 40 गुणा 2 कर दो भाई। तो देखो 80 आ गया, 80 सेंटीमीटर।
जी। अब इसको इंग्लिश में ही लिखना पेपर। कठिन लग रहा है? तो नहीं। नई मीनिंग भी तो सीख रहे हैं हम, ये भी तो सीख गए कि परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं। जी। सीखे ना? जी। तो तभी तो सीखोगे जब इंग्लिश में काम करोगे। जी। अगला अगला देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका पेरीमीटर निकालना आपने। ये चौथा प्रश्न। तो ये क्या है, आयत है कि वर्ग है? वर्ग है, स्क्वायर है। क्योंकि इसकी एक ही भुजा की माप दे रहे कि इसका मतलब जितना ये लंबा है उतना ही चौड़ा है, चारों भुजाएं बराबर हैं इसकी। तो जब इसकी देखो भाई, अब काव्य बताएगी इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका परिमाप कैसे निकालोगी? चारों तरफ बनाएगा। वेरी गुड, ये तो कितना जल्दी सीख गई भाई, देखो आज पहली बार। ठीक है ना भाई? तो या तो 11 को 4 बार जोड़ दो, या 11 इंटू 4 कर दो, 11 गुणा 4, भुजा गुणा 4 होता है भाई। तो 11 को 4 बार जोड़ के भी 44 सेंटीमीटर होगा भाई। और 11 चौको यहाँ ऐसा भी करोगे तो 44 ही सेंटीमीटर आएगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा स्पीड से चले आगे। पांचवा देखो भाई, पांचवा देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इसका पेरीमीटर देखो, त्रिभुज है, काव्य कैसे करोगे? सिम्मी बताएगी इसको। इसमें ये जो त्रिभुज दे रखा है, पांचवा प्रश्न मिला सिम्मी, कैसे कैसे निकालोगे इसको बताओ? हाँ, तो कैसे, सबसे ऊपर क्या लिखेगी? सबसे ऊपर 9। हाँ चलो 9 लिखा, तब 7 है, तब 4, तो जोड़ो कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड भाई, 20 सेंटीमीटर। तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो यार। अब नीचे चलिए भाई, छठवां वाला मयंक बताएगा कैसे करेगा, करोगे। काव्य तुम सुनती रहो हैं। इस देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द गिवन फिगर। हाँ, पहले 8 और 6 को जोड़ेंगे। वेरी गुड, 8 धन 6 गिरेंगे, उसका 2 से गुणा कर देंगे। बस 8 और 6 14 गुणा 2 हो गया, तो 28 हो गया भाई, 28 सेंटीमीटर। क्योंकि लंबाई धन चौड़ाई की और उसको 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि जितनी लंबी ये दोनों भुजाएं हैं उतनी लंबी ये दोनों भुजाएं हैं। क्लियर हो गया? जिसको नहीं आएगा वो ये वीडियो देख लेना फिर से, क्योंकि मैं ये वीडियो भी आप लोगों को भेजने वाला हूँ। ठीक है? अब नेक्स्ट है भाई, पेरीमीटर्स वर्कशीट। देखिए मैं बहुत अलग अलग जगह से कलेक्शन करके लाया आप लोगों के लिए। ठीक है ना? देखिए भाई, इसमें यहाँ पे वर्कशीट 3 लिख देना ऊपर, ताकि पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आ गया ना। तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर, यहाँ पे लिखा है, चित्र ऊपर दे रखा है, तो तुमने परिमाप निकाल के यहाँ पे लिखना है। सेंटीमीटर भी उन्होंने खुद ही लिखा है, ये आप लोगों को नहीं लिखना केवल। तो जैसे इसकी लंबाई है भाई, काव्य देखो यहाँ से 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 है। तो प्रीति बताओ तो कैसे निकालेंगे? पहले हम 9 और 3 को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 9 और 3 हो गया 12। हाँ, हम उसको 2 से गुणा कर देंगे। फिर 2 से गुणा करो तो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने केवल 24 लिखना है, सेंटीमीटर भी नहीं लिखना है, उन्होंने लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे लिखना है 24, यहाँ पे जगह छोड़ रखी चित्र के नीचे। समझ में आ गया ना? काव्य कहाँ पे लिखना है? चित्र के नीचे भाई। अब देखिए अगला, यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे 4, देखो इन लिखा है भाई, इन का मतलब इंच है। जो इंच ये हैं जो फीटे की तरफ बड़े बड़े खाने होते हैं, जैसे तुम्हारे पास जो छोटा फीटा होता है उसमें एक तरफ होते हैं 15 सेंटीमीटर भाई, और एक तरफ 6 इंच होते हैं। ठीक है ना? अभी इंच कोई फर्क नहीं पड़ता, नाप इंच में हो, चाहे अंगुल में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, लेकिन करने का तरीका वही होता है जो तुम कर रहे हो। तो पहले ये बताओ भाई कि ये आयत है कि वर्ग है जो दे रखा है? दूसरे नंबर का चित्र आयत है। तो इसको कैसे करेंगे? अनूप बताएगा। अनूप, हेलो अनूप, कैसे करोगे इसको? पहले 6 और 4 को
देंगे। वेरी गुड। ये कितना हो गया 6 और 4 जोड़ के? 10 हो गया। तब क्या करेंगे? 10 की गुणा 2 से कर देंगे। 10 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 20। और आगे इन लिखना भाई, इन का मतलब इंच। जी हो गया। जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फीट में है भाई। FT लिखा है। फीट होता है मतलब जितना लंबा भी बड़ा वाला फीटा होता है, जितना लंबा उसी को फीट कहते हैं। जी तो क्योंकि ये दोनों तरफ 7 फीट है भाई, जी। इसका मतलब ये क्या है? वर्ग। वर्ग है। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? अब सिम्मी बताएगी। हाँ, 7 जोड़ देंगे। 7 और 7 जोड़ देंगे तब फिर आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा भी कर सकते हैं, उतना ही आएगा। लेकिन लंबा तरीका क्यों करें हम? क्योंकि भी कर सकते हैं। हाँ, इसका और आसान तरीका है। जी। क्योंकि जब इसकी चारों भुजाएं 7 हैं तो हम तो 7 गुणा 4 करेंगे ना सीधे। क्यों भाई? कब? तो 7 चौको 28। और फीट ही लिखना भाई, आ गया FT फीट। ये याद रखना, यहाँ सेंटीमीटर मत लिख देना, सवाल गलत हो जाएगा। क्या? अच्छा, अब अगला देखिए भाई। यहाँ देखिए ये आयत है, 10 सेंटीमीटर लंबा है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका बताओ तो, सलोनी बताओ तो कैसे करेंगे? लंबाई धन चौड़ाई गुणा गए 2। तो लंबाई धन चौड़ाई कर दी मैंने, 10 गुणा 4 हो गया 14 गुणा 2 से करेंगे 28 सेंटीमीटर। 28 मीटर है भाई। मीटर। अब मीटर की जगह सेंटीमीटर मत बोलना, जी ठीक है? तो यहाँ नीचे लिखना है तुम लोगों ने। फिर नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है? 8 और 7 है। क्या है? 8 और 7 है। तो 8 और 7 का क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। हाँ, 8 और 7 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 15 गुणा 2 तो 30 मीटर आ गया भाई। और इसको यहाँ नीचे लिख देना, पेरीमीटर के आगे 30 मीटर। अब देखिए भाई, एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे 2.5 गुणा 2.5 लिखा है। ये कठिन है, अभी नए बच्चों के लिए कठिन हो जाएगा। 2.5 बोलते हैं इसको। 2 से 1/2 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं भाई? और काव्य ने पढ़ी अभी? ये भिन्न नहीं पढ़ी? 3 वालों को अभी कहा बताएगा। तो ये ऐसे समझो काव्य की 2 रोटी पूरी है, आधा और है। 1/2 का मतलब आधा रोटी। क्या? तो अगर तुम अंदाज से करो कि 2 और आधा है ये। जिसको नहीं आता है, जिसको जोड़ना आता है वो तो जोड़ सकता है भाई। ये 2.5 है तो 2 से 1/2 को हम पहले क्या करेंगे? इसकी वो हटा देंगे। 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा भाई। और क्योंकि ये वर्ग है तो 5/2 गुणा 4 हो जाएगा। और 2 से 4 काटा तो 2 दूनी 4। तो कितना आया भाई? 10 सेंटीमीटर आया। या हम ये भी कर सकते हैं, अंदाज से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर है भाई। तो 2.5 है तो 2.5 5 होते हैं भाई। क्योंकि हाँ, 2 और 2 4 होते हैं और आधा आधा मिला के 5 हो गया। अब 5 इधर का हो गया तो 5 ही इधर का होगा तो 10 हो गए। ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से 1/2 को 2.5 बोलते हैं तो 2.5 को हम 2.5 भी लिखते हैं भाई। 2.5 को हम 2.5 लिखते हैं तो 2.5 गुणा 4 करेंगे तो 10 ही आएगा भाई उत्तर। क्योंकि 10 के आगे 0.0 आएगा ना। कर देना चलो गुणा, ठीक है ना भाई? तो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है उस हिसाब से करिएगा। अब अगले चलिए, फिर अगले नेक्स्ट सीट पे। यहाँ है एक आयत दे रखा है, 7 और 2 है भाई। तो इसको कैसे करेंगे? 7 और 2 जोड़ा तो 7 और 2 9 हो गया, गुणा 2 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर हो गया भाई। काव्य समझ में आया? अगला चलिए भाई। अब ये त्रिभुज है तो इसको क्या करेंगे हम? कौन सिम्मी बताओ?
5 3 बेंच है। हाँ जल्दी बोलो। 5 हाँ कितना हो गया? 1 मिनट है। 6 4 और 3 को हम जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 6 13 13 हो गया भाई। ठीक है, ओके ओके ओके। 1 मिनट, ये फंस रहा बार बार। एक मिनट भाई, अरे ये फंस गया रे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ये चतुर्भुज है, मतलब चतुर्भुज मानी 4 भुजाएं जिसकी होती हैं। तो जो आयत है वो भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है। लेकिन वो अपने आप में वर्ग इसलिए हैं क्योंकि उनमें अन्य शर्तें भी होती हैं। वो क्योंकि उसके चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग हो गया। उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ना एंगल दोनों के 90 डिग्रीज के हैं, तो वो आयत हो गया, एक वर्ग हो गया। अब ये देखो, ये ना तो आयत है ना तो वर्ग है, ये क्या है? केवल सिंपल चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसकी भुजाएं 4 हैं तो इसकी चारों अलग अलग ही जोड़नी पड़ेंगी। एक 7 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 2 है। इन चारों को जोड़ दो, बस जितना आएगा उतने सेंटीमीटर लिख देना। 30 सेंटीमीटर जोड़ दिया, वेरी गुड। अब उसके आगे ये त्रिभुज है भाई, इसकी भी तीनों भुजाएं जोड़ देना। ये त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें? हाँ, 11 10 और 7 को जोड़ देना। अब नेक्स्ट चलो, अब ये है भाई, फिर ये अलग तरह क्या करती है। तो ये देखो 4 फीट है, यहाँ 6 फीट है, यहाँ से 6 फीट। ये इस पे कितने भुजाएं? 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, पंचभुज है। इसको आप लोग जोड़ेंगे तो इसको देखना भाई, 6 6 4 7 4 तो 8 7 4 11 4 15 अच्छा 21 हाँ बिल्कुल 27 फीट है भाई, 27 फीट आएगा। क्लियर हो गया? अब ये अगला देखिए, यहाँ देखिए 6.5 और यहाँ 2.5, फिर ऐसे आ गया भाई। तो इसको हम दिमाग से भी सोचेंगे तो देखो 6.5 ऊपर का है, 6.5 नीचे का होगा। तो 6.5 और 6.5 कितना हो गया? मतलब 6 6 12 हो गया भाई। या इसको ऐसा करिए, इसके साथ जोड़िए, एक 6.5 और 2.5 को एक साथ जोड़िए। अगर तुम्हें वैसे जोड़ना नहीं आता, माना कठिन लगता है, तो इसको जोड़िए। 6 में 2 जोड़ा तो 8 और एक 2.5 का आधा, एक इसका आधा हो गया तो 9 हो गया, दोनों को जोड़ के तो 9 लिखिए सीधा। फिर नीचे का भी ये 2.5 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 2 से 1 बेटे, और ये 6.5 होगा, तो इन दोनों का माप भी 9 ही हो जाएगा तब। और एक इधर की माप हो गई 4, तो ये तीन ही बार जोड़ा, क्योंकि हमने 2 को इकट्ठे जोड़ा, यहाँ नीचे भी 2 को इकट्ठे जोड़ा। 6 और 2 8 और आधा आधा 1 मिला के 9 हो गया। तो 9 9 18 और 4 22 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? और जिसको वैसा जोड़ना आता तो वैसे भी जोड़ सकता है, भिन्न का जोड़ में, या 6.5 या 2.5 लिख के भी जोड़ सकता है, जिसको जैसा आता है। तो लेकिन इसकी तो ये खत्म हो गया, इसको मुझे करके दिखाएंगे, ये कल सुबह तक अभी करके दिखाओ बल्कि, क्योंकि तुम लोग लेट कर रहे हो बहुत काम को।